दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम टेलीफोन के ऊपर इंग्लिश में कैसे बात करते हैं सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते हुए। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, टेलीफोन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और उनको हम किस्सा यूज़ करते हैं डिफरेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस में। उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो आप समझ लें कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलके बनते हैं और उसमें कुछ काम हो रहा होता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि ब्रेक एक वर्ड है, अप दूसरा वर्ड है, लेकिन जब हम इसको आपस में मिला दें तो ये हो जाएगा ब्रेकअप। ठीक है जी। यहाँ पे इसको हम एज अ वर्ब यूज़ कर सकेंगे। तो ब्रेकअप का मीनिंग होता है जी आवाज़ का टूटना। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, हेलो हाँ यार क्या हाल है, ठीक हो, ओ यार हेलो, हेलो, हेलो यार तेरी आवाज़ टूट रही है। तो इसी चीज़ को अगर हमने इंग्लिश में कहना है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तुम्हारी आवाज़ टूट रही है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई डिडेंट गेट यू, यू आर ब्रेकिंग अप। यानी कि वो बंदा नहीं टूट रहा बल्कि उसकी आवाज़ टूट रही है। तो हम उस वक्त ब्रेकअप का फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, आई डिडेंट गेट यू, यू आर ब्रेकिंग अप। या आप ये भी कह सकते हैं योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। ठीक है जी। और यही फ्रेजल वर्ब्स आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हुए या ऑनलाइन चैट्स करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, तो उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जी कॉल बैक। इस वक्त मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, कोई कॉल आई तो मैं उसे कहूँगा यार आई एम बिज़ी एट द मोमेंट, आई विल कॉल यू बैक। यानी कि इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ और मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, वापस कॉल करूँगा। कॉल बैक, वापस कॉल करना। आई एम बिज़ी एट द मोमेंट, आई विल कॉल यू बैक। मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल अप। कॉल अप यानी कि किसी को कॉल करना। आई एम कॉलिंग अप माई मदर, मैं अपनी अम्मी को कॉल कर रहा हूँ। या फिर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है शी कॉल्ड हिम अप टू टेल हिम द गुड न्यूज़, कि उसने उसे कॉल की अच्छी खबर बताने के लिए। शी कॉल्ड हिम अप टू टेल हिम द गुड न्यूज़। अगला जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो कट ऑफ है। कट ऑफ यानी कि मैं किसी से टेलीफोन के ऊपर बात करूँ, हाँ यार क्या हाल है, हाँ हाँ, ये क्या फ़ोन बंद हो गया, कॉल बंद हो गई। तो जब कॉल कट ऑफ हो जाए, कॉल ख़त्म हो जाए, कॉल कोई दूसरा बंदा बंद कर दे, यानी कि कॉल मुनक़ता हो जाए, तो फिर हम यूज़ करते हैं कट ऑफ करना। जिसका अब मैं उसे दोबारा कॉल करूँगा, मैं कहूँगा यार सॉरी वी वर कट ऑफ, के माज़रत चाहता हूँ हमारी कॉल बंद हो गई थी, किसी वजह से कट गई थी। वी वर कट ऑफ। फिर दोस्तों हमारे पास फ्रेजल वर्ब है जी गेट बैक टू यू। आपने मुझे कॉल की, मैंने कॉल उठाई और आपने कहा यार वो फाइल चेक करके बता कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो मैं आपको कहूँगा कि मैं उसको चेक करता हूँ और फिर मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करूँगा। तो गेट बैक टू यू यानी कि मैं फिर आपके पास आता हूँ, फ़ोन के ऊपर मैं आपके पास आता हूँ। गेट बैक टू यू। जिससे हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है आई एम गोइंग टू चेक इट एंड गेट बैक टू यू इन एन आवर, कि मैं अच्छा इसको चेक करता हूँ और मैं आपको 1 घंटे में आपके पास वापस आता हूँ, यानी कि आपको कॉल बैक करता हूँ, फिर से कॉल करता हूँ। गेट बैक टू यू। इसी तरह है जी गेट ऑफ, कॉल का ख़त्म होना। आप कहते हैं यार उसके क्या हाल हैं, मैं कहूँगा यार मैं अभी तो उसी से फ़ोन पे था और अभी मैं उस फ़ोन से यानी कि ख़त्म हुई है, उस फ़ोन से उतरा हूँ। आई जस्ट गॉट ऑफ द फ़ोन विद हर, आई जस्ट गॉट ऑफ द फ़ोन विद हर, यानी कि मैं बस अभी उसके साथ ही बात कर रहा था और मेरी अभी कॉल ख़त्म हुई है। नेक्स्ट वर्ब है जी गेट थ्रू, राब्ता होना, यानी कि
जिस तरह जंगल होता है, पजल होता है, उसमें से आप गुजर गुजर के गेट थ्रू हो जाएं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। तो इस वक्त जो मंजिल है वो क्या है? दूसरा पर्सन जिसे आपने कॉल की है किसी ऑफिस में, आपने कॉल की लेकिन राब्ता नहीं हुआ, आप गेट थ्रू नहीं हो सके। अगर राब्ता हो जाता तो गेट थ्रू हो जाते, सेक्रेटरी के थ्रू आगे चले जाते, एडमिन डिपार्टमेंट से मैनेजर। लेकिन आप गेट थ्रू नहीं हुए तो आप कहेंगे आई कुडेंट गेट थ्रू जान, कि मेरा जान से राब्ता नहीं हो सका। फिर है जी हैंग ऑन। हैंग ऑन है इंतज़ार करना। आपने कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट या फिर हमारी कंपनी में कॉल की हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं कहूँगा हैंग ऑन, आई एम कनेक्टिंग यू टू द कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, के इंतज़ार करें, मैं आपको कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट से मिला रहा हूँ। हैंग ऑन का मतलब है 1 मिनट, कुछ सेकेंड या फिर कुछ मिनट इंतज़ार करो। हैंग ऑन, आई एम कनेक्टिंग यू टू द कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट। फिर दोस्तों हमारे पास फ्रेजल वर्ब है हैंग अप, कॉल बंद करना। कॉल आई, मैंने हैंग अप कर दिया। क्या बकवास है यार, हैंग अप कर दो, ठीक है। और आप फिर जिसकी कॉल मैंने हैंग अप की थी वो मुझसे पूछता है वाई डिड यू हैंग अप, तुमने मेरी कॉल बंद क्यों की थी? वाई डिड यू हैंग अप, कि तुमने मेरी कॉल क्यों बंद की थी। होल्ड ऑन का भी मतलब होता है इंतज़ार करना। जिस तरह आपने मुझे कॉल की और मैंने कहा अच्छा होल्ड ऑन, मैं आपकी डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करें, मैं आपकी डिटेल्स कंप्यूटर पे चेक करके बताता हूँ। होल्ड ऑन, आई एम चेकिंग योर डिटेल्स, इंतज़ार करें, मैं आपकी डिटेल्स चेक कर रहा हूँ। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी पिकअप, यानी कि पिकअप उठाना। अब फ़ोन का नहीं उठाना बल्कि कॉल का उठाना, पिकअप करना, कॉल उठाना। अब मैंने आपको कल बहुत ज़्यादा कॉल की थी, आपने मेरी कॉल्स नहीं रिसीव की, नहीं उठा रहे थे, तो मैं आपसे पूछूंगा यार वाई वर यू नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स, वाई वर यू नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स, कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। फिर है जी पुट थ्रू, फ़ोन से मिलाना। आपने किसी कंपनी में कॉल की और आपने कहा कि मुझे जान से पुट थ्रू करा दें, यानी कि सेक्रेटरी को कहा कि मुझे जान को मिला दें या कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट को पुट थ्रू करा दें, फ़ोन से मिला दो। मैंने कॉल किया, मैं कहूँगा पुट मी थ्रू टू द मैनेजर, मुझे मैनेजर से मिला दें फ़ोन पे, पुट मी थ्रू टू द मैनेजर। फिर है जी स्पीकअप। अब मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ फ़ोन पे, बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे प्लीज़ स्पीक अप और लिटिल, तो फिर मैं ऊंचा बोलूँगा। स्पीकअप ऊंचा बोलना, प्लीज़ स्पीक अप आ लिटिल। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन, यानी कि ऑन करना। हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे, टीचर ने हमारे मोबाइल फ़ोन्स ऑफ करवा दिए थे, एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो टीचर कहेगा यू कैन टर्न ऑन योर मोबाइल फ़ोन्स, कि अब आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन ऑन कर सकते हैं। यही इसी से रिलेटेड है स्विच ऑन भी, ठीक है जी, टर्न ऑन स्विच ऑन। टर्न ऑफ उसका उलट है, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो टर्न ऑफ ऑफ करना, प्लीज़ टर्न ऑफ योर फोन्स, कि अपने फ़ोन्स को बंद कर दें, टर्न ऑफ योर फोन्स। फिर है जी पास ऑन। पास ऑन का है कि मतलब ये मैसेज उस तक पहुंचा देना, पास ऑन कर देना, ठीक है। और फ़ोन पे तो हम सिर्फ बात करते हैं, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ पास ऑन माई मैसेज टू हिम, ठीक है, यानी कि मेरा मैसेज उस तक पहुंचा देना। सेक्रेटरी को मैं कह रहा हूँ प्लीज़ पास ऑन माई मैसेज टू हिम, कि मेरा मैसेज उस तक पहुंचा देना कि मैंने कॉल की थी इसके लिए। तो पास ऑन का मीनिंग ये है। फ़ोन इन, फ़ोन इन का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस है या कुछ है, तो स्कूल है, कॉलेज है, तो आप सेंट्रल पॉइंट पे अगर कॉल करें तो आप फ़ोन इन कर रहे हैं। जिस तरह मैं कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ आई फ़ोन इन टू फाइल अ कंप्लेंट, कि मैंने फ़ोन किया है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। आई फ़ोन इन टू फाइल अ कंप्लेंट। फिर हमारे पास है जी स्विच ऑन, वही टर्न ऑन, ऑन करना, स्विच ऑन करना। जैसा एक बच्चा एग्ज़ाम में फ़ोन उठाता है तो मैं कहता हूँ प्लीज़ डोंट स्विच ऑन योर फ़ोन, कि अपने फ़ोन अभी ऑन ना करो। और लास्ट जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है टेलीफोन से रिलेटेड, टेलीफोन कन्वर्सेशन से रिलेटेड, वो है स्विच ऑफ।
ऑफ कर देना। आई एम स्विचिंग ऑफ माई फ़ोन। बहुत तंग करते हैं लोग, आई एम स्विचिंग ऑफ माई फ़ोन, कि मैं अपना फ़ोन बंद कर रहा हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे देखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.